आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मेरा सवाल है कि आपका तो नाम नरेंद्र मोदी भाई मोदी उस समय भी था जिसमें मुख्यमंत्री थे आप। रोजगार के मामले में आपने जुमला कह दिया, तो महिला आरक्षण बोलने में कितना देर लगेगा? आदत लगा हुआ है, आदत। नेचर और सिग्नेचर आदमी का नहीं बदलता है। मोदी जी वही मणिपुर में जो हुआ वही किया, काम किए। आज तक गए उस बेटी के आंसू पोंछने के लिए? बिहार का दलित समुदाय करता था कि मांझी जी इस सवाल को आप खड़ा करिए, लेकिन सीट उठ मिलने के लिए इतना परेशान काहे के लिए हैं? अजीब पर बहुत प्रेशर भी नहीं पड़ेगा अमित शाह को। अमित शाह को आदत भी है झूठ बोलने का। जिस समय अभी गोत्र भी वही था आपका, चेहरे में भले बदलाव आ गया प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो वंचित तबके की हिस्सेदारी हुई तो सब कोई चाहता है। हम चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी भी चाहती है, आरजेडी भी चाहती है, सबका। इंडिया गठबंधन के घटक दल, हमको लगता है पार्लियामेंट में एक सुर एक ताल है। हमको टिकटें मिल जाए पर एकदम अस्थाई हमारा निर्मल बाबा से दिखवा के हम ले आवे हैं। भाजपा के चक्कर में पड़ गए हैं। सम्मान तो इतना मिल रहा है कि एनडीए की बैठक तो लगातार हो रही है और इन्हीं के घर पर हो रहा है बैठक। महिला आरक्षण पर सड़क से लेकर सदन तक बहस जारी है। पक्ष और विपक्ष की राय भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर पार्टियां समर्थन तो कर रही है, लेकिन उनका तरीका जो है अलग है। राय भी दिया जा रहा है और इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान भी आपने सुना। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच सवाल आरजेडी को लेकर भी है। कल राबड़ी देवी का एक पोस्ट आता है, उस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि महिला आरक्षण के अंदर वंचित, उपेक्षित, खेतिहर एवं मेहनतकश वर्ग की महिलाएं की सीटें आरक्षित हो। मत भूलो, महिलाओं की भी जाति है। अन्य वर्गों की तीसरी चौथी पीढ़ी के बजाय वंचित वर्गों की महिलाएं अभी पहली पीढ़ी जो है वो शिक्षित हो रही है, इसलिए इनका आरक्षण के अंदर आरक्षण होना अनिवार्य है। अब जरा नीतीश कुमार के बयान को अगर आप समझेंगे या फिर जेडीयू के स्टैंड को समझेंगे या फिर आरजेडी, तो दोनों में काफ़ी अंतर देखने को मिल रहा है। मेरे साथ जेडीयू के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार। सवाल आरजेडी जेडीयू के बीच में, आप लोग समर्थन कर रहे हैं, जेडीयू आरजेडी भी समर्थन कर रही है, लेकिन आरक्षण के अंदर आरक्षण की जो बात है उसको कैसे आप लोग देखते हैं? देखिए, भाषा नहीं भाव समझिए। भाव दोनों पार्टी का समान है। भावार्थ यह है कि महिलाएं एक सामाजिक समूह है, इनको आरक्षण मिला। 2014 में नरेंद्र मोदी ने वायदा किया था और 2023 में इसको कर रहे हैं। लेकिन संविधान जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है वह साफ तौर पर कहता है कि वो वंचित तबके को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। माननीय नीतीश कुमार जी ने स्वागत करते हुए यह कहा कि जनगणना आप करवाइए, क्योंकि परिसीमन के लिए आवश्यक है, और जातिगत जनगणना करवाइए, जिससे कि समाज के वंचित तबकों को भी हिस्सेदारी मिल सके। अब ये केंद्र सरकार पर निर्भर करता है कि वो इस दिशा में क्या कार्रवाई करती है। तो वंचित तबके की हिस्सेदारी हुई तो सब कोई चाहता है। हम चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी भी चाहती है, आरजेडी भी चाहती है, सबका। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मेरा सवाल है कि आपका तो नाम नरेंद्र मोदी भाई मोदी उस समय भी था जिसमें मुख्यमंत्री थे आप। जिस समय अभी गोत्र भी वही था आपका, चेहरे में भले बदलाव आ गया प्रधानमंत्री बनने के बाद, लेकिन उस समय आपने बेटियों के सशक्तिकरण के लिए क्या किया? तो बिहार से लज्जा किस बात का? सीखना चाहिए था कि माननीय नीतीश कुमार जी 2005 में आते हैं और 2006 से क्रमशः बेटियों के सशक्तिकरण का मॉडल स्थापित करते हैं। तो सरकारी सेवाओं में भी आरक्षण दे देते केंद्रीय स्तर पर। बड़ा आरक्षण के पक्षधर आप हैं, तो ये नीयत का सवाल है। अब तो ये हमने स्वागत किया है, लेकिन हमारी उम्मीद है कि इसमें समाज के वंचित तबके जो संवैधानिक हक है उसके तहत उनकी भी हिस्सेदारी दिखाई पड़नी चाहिए। इस मुद्दे पर समन्वय स्थापित नहीं हो रहा है इंडिया गठबंधन के अंदर, खासतौर पे आरजेडी जेडीयू? नहीं, आज ही 10 बजे दिन में बैठक हुई होगी, मैंने देखा है मीडिया में। इंडिया गठबंधन के घटक दल, हमको लगता है पार्लियामेंट में एक सुर एक ताल है। ललन सिंह जब आप सदन में आज बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि ये भी एक जुमला हो जाएगा, जैसे पहले रोजगार की बात हुई, 2 करोड़ की बात हुई, अमित शाह ने जुमला करार दिया, तो वैसे ही 24 के बाद कह दिया कि जुमला है। आशंका तो है इस बात की। आशंका इसलिए है कि आपने 2014 में लोगों से वायदा किया था, 23 में आप आ रहे हैं, परिसीमन नहीं करवा रहे, आप जनगणना नहीं करवा रहे हैं, तो लोगों को आशंका तो इस बात की है, हो सकती है कि ऐसा नहीं कि इसके बाद फिर कह दीजिए जुमला है। चूँकि 2 रोजगार के मामले में आपने जुमला कह दिया, तो महिला आरक्षण बोलने में कितना देर लगेगा? अजीब पर बहुत प्रेशर भी नहीं पड़ेगा अमित शाह को। अमित शाह को आदत भी है झूठ बोलने का। एयरपोर्ट खुलवा देते हैं कहीं कुछ, तब 1 सेकंड लगेगा, अरे जुमला था वो।
तो बोल देने में क्या बिगड़ता है? आदत लगा हुआ है ना, आदत, नेचर और सिग्नेचर आदमी का नहीं बदलता है। मांझी जी की पार्टी हो या फिर चिराग पासवान हो, बिहार के अलग जो पार्टी है जो एनडीए में शामिल है, वो तो कह रहे हैं कि भाई कि ये नरेंद्र मोदी महिलाओं को लेकर शुरू से काम करते रहे हैं और ये विपक्षी पार्टियों की मांग भी थी, तो कर रही हैं। तो कौन काम किए हैं मोदी जी? मोदी जी वही मणिपुर में जो हुआ वही किया, काम किए। आज तक गए उस बेटी के आंसू पोंछने के लिए? और मांझी जी को तो जवाब देना चाहिए। द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी महिला, देश की महामहिम राष्ट्रपति, क्या उनको ये अधिकार नहीं था कि नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के मुख्य उद्घाटन करता होती हुआ? क्या ये अधिकार नहीं था? अरे इतना राजनीति में सीट उठ मिलना नहीं मिलना अलग बात है। सीट उठ तो कम बेश मिलते रहेगा, लेकिन कम से कम इतना आत्मसम्मान बरकरार रखिए। आदिवासी महिला हैं, उनके सम्मान पर आपकी जुबान खुलने की उम्मीद बिहार का दलित समुदाय करता था कि मांझी जी इस सवाल को आप खड़ा करिए। लेकिन सीट उठ मिलने के लिए इतना परेशान काहे के लिए हैं? लगता है कि सीट उठ नहीं मिलेगा। जब जनते नहीं मिलेगा तो सीट में मिल के क्या होगा? जनता मिलेगा तब ना। हमको टिकटें मिल जाए पर एकदम अस्थाई हमारा निर्मल बाबा से दिखवा के हम ले आवे हैं। भाजपा के चक्कर में पड़ गए हैं। वो निर्मल बाबा सब जन्म पत्री दिखवा रहा है किसको कितना सीट देना है। परेशानी में तो अपने माथा पर अपने बल ले लिए परेशानी का। करें कि सम्मान उससे ज़्यादा यहाँ मिल रहा है। हाँ, सम्मान कहने का है, इसमें कहने का है। सम्मान तो इतना मिल रहा है कि एनडीए की बैठक तो लगातार हो रही है और इन्हीं के घर पर हो रहा है बैठक। दिल्ली उल्ली में अब नहीं होगा, अगला बैठक यहीं होगा। अब सम्मान का कहने का है, सम्मान तो दिखाइए पड़ रहा है एकदम कि अभी विशेष सत्र हुआ तो बुलाया गया, अतिथि के रूप में बुलाता ना भाई। लोकसभा में है नहीं तो इसलिए नहीं बुलाया भाई। अतिथि बुलाने के लिए क्या है भाई? विधान परिषद के अंदर में हमारा शताब्दी वर्ष हुआ विधानसभा का, तो पूर्व सदस्य लोग नहीं आए थे? आए थे, बड़े पैमाने पर लोग आए थे।